आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे हमारा परमेश्वर के साथ नाता क्या है। आपने इसमें लिखा है इंग्लिश में व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा नाता क्या है। जब तक हमको नाता मालूम नहीं होगा तो फिर हम परमेश्वर को प्रेम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ हमारा नाता क्या है, ये बात हमको जब मालूम होगा तो हम परमेश्वर से हृदय से गहराई से उसके साथ प्रेम करेंगे। तो ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमारा परमेश्वर के साथ नाता क्या है। ये एक प्रश्न है और इसका जवाब क्या है। वो परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। नंबर 1, परमेश्वर के साथ हमारा नाता क्या है, वो परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। यह है इसका जवाब। जैसे हमने इस विषय को समझा, व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ही इज माई क्रिएटर, वो मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे बनाया है। तो कैसे बनाया है, हम प्रभु के वचन से इस बात को देखेंगे, कैसे उसने हमें बनाया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इस परमेश्वर के वचन से हमको ये बात मालूम होता है कि कैसे परमेश्वर ने हमको बनाया। हमको बनाने का मतलब, इस पृथ्वी में सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। उसने मनुष्य को बनाने से पहले आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा सितारों को बनाया। जितने भी इस पृथ्वी में समुद्र को, पहाड़ों को और पक्षियों को, जानवरों को, समुद्र को, हवा को, पवन को, बिजली को, बादलों को, सभी को उसने बनाया है। वो सबका बनाने वाला है। इसलिए ये सब कुछ बनाते समय उन्होंने पहले मनुष्य को भी बनाया। प्रभु का वचन ये प्रमाण देता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। उस वचन को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। कुछ लोगों का ये कहना है
या इस तरीके से सिखाते हैं कि परमेश्वर जो है वो निराकार है, जैसे आग है, पानी है, हवा है, वैसा परमेश्वर भी है। लेकिन प्यारे भाई, आग को, हवा को, पानी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उस सृष्टिकर्ता को हम आग का रूप और पानी का रूप, पेड़ का रूप, पहाड़ का रूप नहीं दे सकते। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया। इसका मतलब क्या है? मनुष्य की आंख बनाया तो परमेश्वर की भी आंख है, मनुष्य के कान है तो परमेश्वर के भी कान है। यदि परमेश्वर की आंख नहीं तो फिर दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है, वो कैसे देखता है? प्रभु का वचन इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के ऊपर रहती है। परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि किया, इस पृथ्वी में क्या क्या होता है, और जो लोग उसके आगे प्रार्थना करते हैं वो उनकी प्रार्थना सुनता है। इसका मतलब उसके कान है। ये जो नाम जपाने वाले हमारे गुरु लोग, भक्त लोग कहते हैं परमेश्वर निरंकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। आप ऐसा तो बताते हैं मूर्ति नहीं है, लेकिन आप उसको किसी वस्तु के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। आप ऐसा सिखाते हैं परमेश्वर कण कण में वास करता है। अरे सृष्टिकर्ता सृष्टि में वास करता है तो फिर सृष्टिकर्ता क्या है, सृष्टि क्या है? यह वचन सुनकर आपको यह बात समझना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आंख है और उसके कान है, वो सुनने वाला है, उसका हाथ है। इसलिए परमेश्वर इतना महान है, उसको देख नहीं सकते, वो बात अलग है। वो इतना महान है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया। हम चंद्रमा को उस महान परमेश्वर का रूप नहीं दे सकते, हम तारागण को उसका रूप नहीं दे सकते, हम एक पेड़ को उसका रूप नहीं दे सकते, हम एक पहाड़ को उसका रूप नहीं दे सकते, हम एक पत्थर को, लकड़ को, मिट्टी को उसका रूप नहीं दे सकते। इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर बहुत महान बुद्धिमान है, परमेश्वर के प्रश्न का हम कोई जवाब नहीं दे सकते। मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर उनको बनाया, पहले मनुष्य को पवित्र करके बनाया, बुद्धिमान करके बनाया, राजा के तौर पर बनाया। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य को इसके लिए बनाया था वो पृथ्वी में राज करे। एक राजा बुद्धिमान होता है, वो ऐसा वैसा इंसान नहीं होता, वो बुद्धिमान होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप समानता में बनाया। और बनाया कैसे? उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ध्यान से सुनना, पहले मनुष्य को परमेश्वर ने ये भूमि की मिट्टी लेकर उस भूमि की मिट्टी में अपना सांस फूंक दिया तो वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी हाथ में लेते समय शक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, उस मिट्टी में जब अपना सांस फूका, उस सांस में इतनी सामर्थ्य आई, वो मिट्टी मांस में बदल गई और उसमें किडनी आ गई, दिमाग आ गया, सुंदर आंखें आई, कान, मनुष्य कैसे खड़ा हो गया।
परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर का काम मिट्टी को मांस में बदल दिया। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंस वाला लोग क्या बोलता है, मनुष्य में तो मिट्टी है नहीं, हमने लैब में को चेक किया। भैया, तुमको बुद्धि देने वाला परमेश्वर तुमसे अधिक बुद्धिमान है। तुम्हारे भीतर भी उन्होंने सांस और आत्मा डाला है, और पहले मनुष्य को उन्होंने मिट्टी से रचा था, लेकिन उन्होंने सांस फूंकते समय वो मिट्टी मांस में बदल गई। हड्डियां आई, जो तुम अभी चेक कर रहे हो, जो तुम अभी देख रहे हो, वो किसका काम है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। आप उस काम को कभी भी झूठा ठहरा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा वो आज भी हमारे सामने है। हमारे कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं जो पहला मनुष्य था वो बंदर था, वो बंदर घिसते घिसते मनुष्य बन गया। भैया, पहला बंदर तो मनुष्य बन गया आपके हिसाब से। मैं आपको पूछता हूं, फिर बंदर तो खत्म हो गया, फिर बंदर अभी कहां से आया? आज भी बंदर से बंदर पैदा होता है मेरे भाई। तुम मनुष्य को बंदर का रूप नहीं दे सकते। आज भी बंदर से बंदर पैदा होता है, आज की तारीख में भी आज भी मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है। मैं आपके इस बात का खंडन करता हूं, जो तुम कहते हो बंदर से मनुष्य बना, इस बात का खंडन करता हूं। क्यों? आज भी दुनिया में बंदरों के बच्चे हैं, बंदर से बंदर पैदा होता है। जानवरों को भी परमेश्वर ने बनाया था, मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है। जब एक व्यक्ति सीरियस होता है, उसको हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं इसको खून की कमी है, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय जो बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसके साथ जिसका खून मिलेगा वही खून इसको चढ़ाएंगे, इसका खून चेक करेंगे। खून में भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव खून होता है, तो उसकी जांच करने के बाद खून चढ़ाया जाता है। उस समय आप जैसे डॉक्टर होंगे तो वो कुत्ते का खून निकालकर मनुष्य को चढ़ा देंगे। आपके हिसाब से जो आप बड़े बुद्धिमान बोलते हैं बंदर से मनुष्य बना है, मैं आपको बोलता हूं किसी मनुष्य को बंदर का खून कभी चढ़ाया है? आप जाकर थोड़ा हॉस्पिटल में पता कर लो, कभी गाय का खून चढ़ाते हैं? इसलिए मैं आपकी बात का खंडन करता हूं कि मनुष्य बंदर से नहीं, मनुष्य को परमेश्वर ने इस भूमि की मिट्टी से रचा और उस मिट्टी में सांस और आत्मा डाला। आज भी परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, ये हमको प्रमाण देता है कि एक मनुष्य में, चाहे वो कौन सी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, एक मनुष्य में 3 भाग है। क्या क्या है उस मनुष्य में? अभी हम अय्यूब की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस से मुझे जीवन मिलता है। बनाने वाला परमेश्वर है। आपको ये सत्य वचन मालूम नहीं तो हम आपकी सेवा के लिए ये वचन आपको भेज रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। सुनने वाले मेरे भाई बहन, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे कौन सी भी जाति वाले हैं, चाहे आप गुरु जी हैं, चाहे आप चेला जी हैं, आप इस बात का सत्य समझ लीजिए, ये परमेश्वर का वचन है। दिस बाइबल नॉट बुक ऑफ क्रिश्चियन, दिस बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड। ये बाइबल क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और ये कभी टलने वाला नहीं है। इसके लिए
मनुष्य में क्या क्या है। सबसे पहली बात, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, उसको सांस देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य में क्या क्या है। अभी अय्यूब की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। देखिए, मनुष्य में आत्मा तो है ही, परमेश्वर की दी हुई सांस मनुष्य को जीवन देता है। 34 का, इसका अय्यूब 34 का 14 भी पढ़िए। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, मनुष्य का शरीर मिट्टी का परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और उसमें सांस भी है और आत्मा भी है। ये तीनों मिलकर एक मनुष्य बनता है। इसके लिए बंदर में आत्मा नहीं है, बंदर में प्राण है और मांस है, शरीर है और प्राण है, बंदर में आत्मा नहीं है। इसलिए बंदर किसी का माल छीन लेता है, किसी को काट डालता है, तो जाकर मंदिर में बैठकर प्रार्थना नहीं करता, मुझसे पाप हो गया है, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि उसको ये बात मालूम नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य को हम जानवर के साथ मिला नहीं सकते। जानवर क्या करता है, आप बिल्ली को देखें, बिल्ली जब चूहा खाती है, एक चूहा खाए, 2 चूहे खाए, उनको मार देती है, फिर बिल्ली आराम से सो जाती है। फिर बिल्ली को मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, कहीं गुरुद्वारा में जाकर वो रोते रोते ये नहीं बोलती मैंने आज 4 चूहे मार डाला है, मैंने पाप किया है। उसको इस बात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर आत्मा नहीं है। अगर मनुष्य ने किसी के पेट में चाकू लगा दिया तो मनुष्य रात भर सोता नहीं, उसको परेशानी होती है, सुबह होते ही पुलिस आ जाएगा। अगर उसका पेट पूरा फाट गया है, वो मर गया, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसके अंदर जो विवेक है वो उसको बेचैन कर देता है, उसको चेतावनी लगाता है। इसलिए आप बुद्धि से जानवर को मनुष्य के साथ मत मिलाएं। मैं आपकी सेवा के लिए ये बातें बता रहा हूं। आप बोलते हैं आपने जानवर मार दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, आत्महत्या हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसमें आत्मा नहीं है। उसमें आत्मा होती तो कुत्ता सुबह ही गुरुद्वारा में जाता और गाय मंदिर में जाती, मस्जिद में जाती, चर्च में कहीं भी जाती, मुझे पापों से उद्धार पाना है। वो बेचारी को पाप मालूम ही नहीं। कितने लोगों की लारी से सब्जी खा लिया, जबरदस्ती पैसा दिया नहीं, उसको क्या मालूम है ये पाप है। थोड़ा तुम किसी की सब्जी उठाकर देखो, किसी के साथ धोखा करके देखो, तो तुम्हारे भीतर खुद विचार आएंगे मैंने धोखा किया है। इसके लिए ये सत्य वचन आपके लिए क्यों हम भेज रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए तुम्हारा बनाने वाला सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। जानवरों को उन्होंने आज्ञा दिया, जानवर भी मिट्टी से बना है, उन्होंने आज्ञा दिया है, लेकिन मनुष्य को आज्ञा नहीं दिया। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य के भीतर अपना सांस और आत्मा डाला है। वो जो मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा परम पिता को ढूंढता है। इसके लिए मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाता है, इधर उधर सत्संग में जाता है। उसके भीतर जो आत्मा है वो पिता, परम पिता से मेल करना चाहता है। वो आत्मा पाप के कारण बेचैन है, वो अशांत है, उसको शांति नहीं है। वो शांति के लिए इधर उधर ढूंढता रहता है, कभी पेड़ के पास जाता है, कभी जानवर के पास जाता है, किधर किधर भागता है, उसको शांति मिले। लेकिन जब उसको असली परम पिता मिला नहीं, उसको शांति कभी मिल नहीं सकता। इसके लिए ये वचन आप समझे, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया,
और बनाते समय ये शरीर जो है ये मिट्टी का है, इसके भीतर आत्मा भी है और सांस भी है। अभी एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिकिन उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन। पहला थेसलोनिकिन उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ध्यान से सुनना, तुम्हारी देह, तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा प्राण पूरी तरह से क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। इसके लिए ये सब परमेश्वर ने मनुष्य में डाला है और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, वो हमारा बनाने वाला है। इसके साथ साथ एक और वचन भी पढ़े, यशायाह नाम की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 1-2 वचन। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तेरा रचने वाला यहोवा परमेश्वर, रचने वाला। इसके साथ 7 वचन भी पढ़े, 43 का, यशायाह 43 का 7 भी। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मैंने रचा है, मैंने सृजा है और मैंने, ये परमेश्वर कहता है। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर बात करता है, मनुष्य को मैंने ही बनाया है, मैंने ही उसको रचा है, इसलिए वो हमारा बनाने वाला है। इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 44 उसका 24। यशायाह चैप्टर 44 वर्स 24। 44 का 24। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं यहोवा परमेश्वर तुझे गर्भ से ही बनाया। जब मां के गर्भ में पहले मनुष्य को तो परमेश्वर ने बनाया ही था, जो मिट्टी मांस में बदल गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिस्टम देखिए, आप इस दुनिया में कौन सा भी पेड़ देखें, वो पेड़ के फल में बीज होता है। आम का पेड़ देखें, कौन सा भी पेड़ देखें, खेती में जो होता है उसमें भी क्या होता है, बीज होता है। इसी मुताबिक परमेश्वर पहला मनुष्य जिसको मिट्टी से बनाया, वो मिट्टी जब मांस में बदली तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाते समय उसके साथ स्त्री को भी बनाया, और दोनों को जब बनाया फिर उन्होंने, जिसको हम अभी वर्तमान काल में शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं, जब उन्होंने आपस में ये दुनिया का काम शुरू किया तो मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने बीज डाला है। मनुष्य के बीज से एक बच्चा उत्पन्न होता है मां के गर्भ में। मां का गर्भ भी परमेश्वर ने बनाया, तो उसमें भी
सांस और आत्मा परमेश्वर ही डालता है। इसके लिए वह हम सबका बनाने वाला बन गया। आप बोलेंगे पहले मनुष्य को तो बनाया था, फिर हम कैसे बन गए? भैया वो पहले मनुष्य पहली स्त्री से ही दुनिया आगे बढ़ी। अभी जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखिए, आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव रखने वाला और मनुष्य की आत्मा रचने वाला। ये मनुष्य की आत्मा किधर रचता है? भजन संगीता 139 उसका 13 वचन। सैम 139 13 वर्ष। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे रचा। माँ के गर्भ में ही परमेश्वर सांस और आत्मा डालता है। माँ के गर्भ में ही उस बच्चे के अंग बनते हैं। 16 वचन भी पढ़े उसका। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। माँ के गर्भ में बच्चे के अंग भी कौन रचता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए वो हम सब का बनाने वाला है। सुंदर आंखें कौन देता है? परमेश्वर। ये बेटी पंजाब में जन्म लिया, जब उसको चेक कराया तो डॉक्टर बोला इसका दिमाग नहीं है। वो जीवित रहेगी तो पागल जैसे रहेगी, अगर प्रभु के पास जाएगी तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। उसको समझ में नहीं होगी, पेशाब करना, टटी करना उसको कुछ समझ में होगा ही। कुछ दिनों के बाद वो बेटी की मृत्यु हुई। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे अंग भी नहीं होते, जो जन्म से ही अंधे होते हैं, जो जन्म से ही उनका हाथ क्या होता है, कभी होता। इसके लिए परमेश्वर ही सब कुछ करता है। आपको परमेश्वर ने बड़ा हाइट दिया है तो आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको कलर सुंदर दिया है तो आप उस परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद करें। आपका नाक तीखा है तो उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपकी आंखें मोटी है तो आप उसको क्या करें? आप ऐना लेकर घमंड में ना भरे रहे, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। आपको परमेश्वर बुद्धि दिया है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो परमेश्वर को ढूंढे, उसका धन्यवाद करें। आप पढ़ाई के घमंड में मत रहें। यह दिमाग का सिस्टम हिलते समय पता नहीं चलता। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम पूरा दिन कचरे में जाकर इंग्लिश बोलते रहोगे। तुम्हारा दिमाग जो उसने दिया है उसके अनुग्रह से तू चल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हें घर भी मालूम नहीं होगा, अच्छा कपड़ा डालना, सेंट डालना कुछ मालूम नहीं होगा, तुम कचरे के पास जाकर बैठ जाओगे। इसलिए ये आवाज सुनने वाले मेरे भाई बहन, चाहे तू ऑफिसर है, चाहे तू बड़ा मंत्री है, चाहे तू बड़ा अमीर है, चाहे तू रिलायंस मॉल का मालिक है, मैं आपको आज रात बोलता हूं, आप उस बनाने वाले परमेश्वर को जाने और उसको धन्यवाद देने का समय निकाले। तुम्हारे पास समय नहीं होगा धन्यवाद देने का, तुम बहुत बिजी है, आपका पूरा दिन बहुत काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है और पैसा गिनने का भी समय नहीं, कंप्यूटर के साथ ही गिन रहा है, बहुत तू बिजी है, परेशानी में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं, तुम्हारा बनाने वाला जो तुम्हें सांस देकर चलाता है, आप उसको जाने और उसका धन्यवाद करें। इसके लिए
परमेश्वर को जानने के बाद प्रेम करने का है, उसके साथ हमारा नाता क्या है, वही है आज का बड़ा मैसेज, वही है आज का बड़ा विषय। मेरा उसके साथ नाता क्या है, मैं क्यों उसको धन्यवाद करना है, मैं क्यों उसकी तारीफ करना है, मैं क्यों उसकी स्तुति करना है, मेरा उसके साथ रिलेशन क्या है, मेरा उनके साथ नाता क्या है। ये बात आपको मालूम हो जाएगा तो आप कितना भी थका हुआ है, आप कितना भी बोझ में पड़ा हुआ है, तो भी आप बिस्तर में बैठकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपको सुंदर घर मिला है, बड़ा बंगला मिला है, तो प्रभु को धन्यवाद दें। भूकंप आते समय देर नहीं लगती, बड़े बड़े बंगला गिरने में देर नहीं लगती। आपको अच्छा तंदुरुस्ती मिला है तो शुगर आते समय, टीवी आते समय देर नहीं लगती। आप बहुत खूबसूरत है तो चेहरा बिगड़ने के लिए समय नहीं लगता। आप परमेश्वर से डरे, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद कब करोगे? जब आपको ये ज्ञान आएगा परमेश्वर के साथ मेरा नाता क्या है, उसके अनुग्रह से मैं जीवित हूं। हमारा बहन लोग भी उसके अनुग्रह से जीवित है। अगर आप एडवोकेट बने हुए हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आप बहन लोग भी बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको ऐसा पढ़ने का मौका दिया है। कितनी हमारी बहन लोग सड़क में टोकरी उठाकर काम कर रहे हैं, उनको स्कूल जाने का मौका मिला नहीं, उनको गरीबी के कारण वो स्कूल देखने का भी मौका नहीं मिला, उनको अच्छा साड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। आप एक दिन में 2 साड़ी पहनते होंगे, आप अच्छे खाना खाते होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, एक टाइम खाकर हमारे इंडिया में सोते होंगे। इसके लिए आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको बनाया है। तो मैं आपको बता रहा था, उसने पहले स्त्री को तो बनाया है, लेकिन उसके द्वारा जो सिस्टम तैयार किया गया वो आज भी चालू है। आज वर्तमान काल में हमारे हिंदुस्तान में भी कितने बच्चे लोग पैदा होते हैं, उनको बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको बनाने वाला है, मुझे बनाने वाला है। मैंने उसको जाना है, मैंने उसका खोज किया है, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मैं उसको ढूंढ नहीं सकता था, मेरा मीठा पानी पिलाने से मैं उसको ढूंढ नहीं सकता था, मेरा आलू पूरी लोगों को खिलाने के लिए मैं उसको पकड़ नहीं सकता था। मुझ पर उसका अनुग्रह हुआ। प्रिय भाई बहन, आप ये सच्चे परमेश्वर को जाना है तो आपके ऊपर उसका अनुग्रह हुआ है। उसके अनुग्रह से आपने उसको जाना है, उसके अनुग्रह से आप उसका वचन सुन रहे हैं। अभी तक नहीं सुना तो ये वचन सुनकर आपका दिल नम्र हो जाए, आप उसके अनुग्रह को देखें। ये भी आप उनका अनुग्रह है, वो अपना वचन भेज करके लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। यदि तुम्हें आज तक मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, आप अभी भी अंधेरे में होंगे। आप पत्थर को, लकड़ को, मिट्टी को, पेड़ को, जानवर को परमेश्वर मान बैठे होंगे, लेकिन प्यारे भाई बहन, वो तो सब परमेश्वर की सृष्टि है। ये सृष्टि को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जब आप इसको जानोगे तो इसका अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके अंदर से अशांति दूर चली जाएगी, आपको शांति मिलेगी। आप इस परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन जब बन जाएगा तो फिर आप उनको हृदय से प्रेम करोगे, फिर आप बहाने नहीं ढूंढोगे, फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं तो काम से थक गई हूँ, मैं तो काम से थका हुआ हूँ, मैं इसको कैसे धन्यवाद करूं, मैं उसकी महिमा के भजन कैसे गाऊं, मैं उसकी कैसे आराधना करूं। फिर आपके मुंह से ये बात कभी निकलेगी नहीं, क्योंकि आपको ये ज्ञान आएगा परमेश्वर के साथ मेरा नाता क्या है। ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मैं तो उसको जानता नहीं था। मैं मेरे अच्छे कामों से, मेरे पापों से उद्धार पा नहीं सकता था।
मैं मेरे अच्छे कामों से उस परमेश्वर के साथ मैं नाता जोड़ नहीं सकता था। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने वचन को भेजा, जिसने अपने संतों को, अपने भक्तों को भेजा, जिन्होंने हमें इस परमेश्वर का ज्ञान दिया। इस परमेश्वर के बारे में जब हमको पता चला, उसके वचनों को हमने सुना, तब हमको मालूम चला हमारा बनाने वाला कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने रोते रोते मेरे बनाने वाले को पुकारा। उसने मेरे पाप क्षमा किए, उसने मुझे शांति दिया, उसने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। इसके लिए मुझे ये ज्ञान आ गया मेरा बनाने वाला है वो। उस दिन से मैं उसको प्रेम करता हूं जो मेरा बनाने वाला है, जो आत्मा परमेश्वर है, जिसका कोई रूप हम बना नहीं सकते। वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस इतने बड़े महान परमेश्वर का कोई रूप कैसे हम बना पाएंगे। इसके लिए आज ये बड़ी बात आपके सामने जो रखा है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ नाता क्या है, ये बात आपके आगे मैंने रखा है। और उसका जवाब क्या है? वो सबका बनाने वाला है, आकाश का, पृथ्वी का, सूर्य, चंद्रमा, सितारों का, पेड़ पौधे, पृथ्वी, समुद्र, पवन, बादल, बिजली, सबका वो बनाने वाला है। और मनुष्य तेरा बनाने वाला है वो। अरे तू अपने बनाने वाले को भूल गया, तूने पत्थर को अपना बनाने वाला मान लिया, तूने पेड़ को, पीपल के पेड़ को तूने अपना बनाने वाला मान लिया, तूने तुलसी के पेड़ को अपना बनाने वाला मान लिया, तूने एक गाय को अपना बनाने वाला मान लिया, तूने इस पृथ्वी पहाड़ को ही अपना बनाने वाला मान लिया। वो तो सब सृष्टि है मेरे भाई, उसको तो सृष्टिकर्ता ने बनाया है। अरे आपको भी उसने बनाया है। तेरा बनाने वाला कौन है? तू उसको जरा ढूंढ ले। जब तू उसको ढूंढेगा, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। कौन है आपका बनाने वाला? जरा इस बात को सोच, ये बनाने वाला कौन है जिसने आपको मुझको बनाया है? इसका नाम है यहोवा परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, इस मिट्टी लेकर उसको रचा, उसके नथनियों में जीवन का सांस फूंक दिया। तुझे जीवन का सांस मिल रहा है तो तू चल रहा है। जैसे गाड़ी पेट्रोल में चल रही है, गैस में चल रही है, उसको मिल रहा है तो गैस खत्म हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाती है। तुम्हारी नाक में सांस दे रहा है जो, वो सांस रुक जाए तो तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी, तुम आग में जला दिया जाएगा। इसके लिए तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर है, उसने तुम्हें बनाया है। आने वाले दिनों में हम आपको ये बताएंगे, आपका और मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने हमको बनाया, अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, हमको राजा करके बनाया, हमको इस पृथ्वी में रखा था। लेकिन वो वफादार परमेश्वर के विरोध में पहले मनुष्य, पहली स्त्री कैसे पाप कर दिया, बेवफा बन गए और दुख में, कष्ट में, पाप में, मृत्यु में कैसे डूब गए, और कैसे वो बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य को पाप से, मृत्यु से, शैतान से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी में आया। तो आज मैंने आपको एक बात बताया, परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, मेरा भी बनाने वाला है, आपका भी बनाने वाला है। उसके साथ मेरा नाता ये है, वो मेरा बनाने वाला है। पहली बात, आइए हम सिरों को झुकाएं,
प्रार्थना करेंगे, इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे, परमेश्वर मेरा बनाने वाला है, मेरे बनाने वाले को मैं ढूंढूंगा, मेरे बनाने वाले को मैं हृदय से अधिक प्रेम करूंगा। आइए प्रार्थना करें।